भाग जाओ यहाँ से। नहीं, मैं अभी मर नहीं सकता। क्या मैं मरने वाला हूँ? हाई स्कूल पास करने के बाद हम यहाँ जरूर वापस आएंगे, यहाँ से टाइम कैप्सूल निकालने के लिए। बिल्कुल, हमें यहाँ वापस आना ही होगा। हाँ, सबको इसका इंतजार रहेगा। हाई स्कूल पास करने के बाद फ्यूचर में मैं फार्मास्यूटिकल रिसर्च करना चाहती हूँ। मुझे पहले कोई इंटरेस्ट ही नहीं था, मैंने कभी ध्यान भी नहीं दिया। मैं पैदा होते ही सबके लिए बोझ बन गई थी और शायद वही एक तरीका था जिससे मैं बच गई। मुझे जिंदा रहना होगा। ये सब क्या हो रहा है? एक कमजोर बीमार बच्ची का सपना जो हमेशा पेरेंट्स को परेशान करती रही कि उसे फार्मास्यूटिकल रिसर्च करना है। कितनी ज्यादा इमोशनल स्टोरी है ये। अरे ये तो, अब देखते हैं कौन ज्यादा ताकतवर है। एक लड़की को मैं दूसरी दुनिया में मरने नहीं दे सकता। ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, मैं जो कर सकता हूँ सब करूंगा। मैं अपने से बेहतर इंसान को कभी मरने नहीं दूंगा। ना तब होने दिया था और ना आज होने दूंगा। फुल स्पीड में ये बस एक मेंढक की तरह कूदता है। ऐसा है तो हर जंप पे डायरेक्शन बदल के बच सकता हूँ मैं। अब देख, अगर इसी स्पीड से चलता रहूं तो इसे जरूर पीछे छोड़ दूंगा। बस मुझे रुकना नहीं है। अगर मैं सिर्फ भागता ही रहा तो उससे कुछ नहीं होने वाला। मुझे किसी भी तरह अटैक करना ही होगा। अरे नहीं, मेरा लेवल अपग्रेड हो गया। ये रुक क्यों गया? बधाई हो, तुम लेवल 10 पर पहुंच गए हो। बहुत खूब, मैंने फाइनली कर दिखाया। गेम मास्टर, तुम्हारी आवाज बदली हुई क्यों लग रही है? ऑक्यूपेशन चेंज करने का टाइम है। ऑक्यूपेशन रूलेट चलाओ। क्या इतनी जल्दी? इस मोमेंट को थोड़ा एंजॉय तो करने दो। चलो रहने दो। मुझे छुरी चाहिए, मुझे एक वॉरियर बनना है। तुम मुझे बस एक छुरी दे दो। इस बार कुक। तो ये सब स्किल्स मिल गए हैं तुम्हें। सब बकवास है, लेकिन ये क्या है? मुझे छुरी मिल गई। ये सब क्या है? ये तो कुकिंग के स्किल्स हैं। चलो, गेम फिर से शुरू होता है। मैं चलता हूँ। बाय। मैं इसी से आज मेरा पेट फाड़ डालूंगा। ये बहुत सख्त है यार, लेकिन कुछ भी हो मुझे अब मरना होगा। कैसा लगा मेरा बाल? देखा मेरी ताकत का कमाल? हो गया, मैंने कर दिखाया। शुक्र है बच गए। अगर हम रिवाइव भी हो जाते पेट के अंदर हम तुरंत मर जाते। ये तो बिल्कुल डेड एंड था। यत्सुआ, तुमने तो बचा लिया हमें। हाँ, थोड़ा बहुत। वैसे योत्सुआ, तुम्हारी आउटफिट बदल गई। हाँ, अब मेरा ऑक्यूपेशन कुकिंग है। हाँ, कुक? सीरियसली? अरे छोड़ो ना, अब मुझे इसका अटैक पैटर्न समझ में आ गया है। अरे ओए, पीछे देख। बस इसी तरह जैसे ही ये जंप करता है हम अपनी डायरेक्शन बदल सकते हैं। नहीं, इससे बहुत एनर्जी वेस्ट होगा। डॉज कर तो लेंगे पर 2-3 बार से ज्यादा मुश्किल होगा। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है।
मॉन्स्टर थक गया है, शायद खून बहने की वजह से। वो लगभग 20 मिनट तक जम करता आ रहा है, ना तो बनता है। कुसुए, रेडी हो? अरे बहुत सख्त है, इसका मसल पत्थर जैसा है। चाहे हमें ट्रिक पता नहीं है तभी कोशिश करते हैं। हमें इतने जोर से अटैक करना होगा कि इसकी डिफेंस पूरी तरह टूट जाए। ये फिर रिवाइव हो गया। तेरी तो फिर भी नहीं हो पाया। अब हम पहले से थोड़ा कम मर रहे हैं। हाँ, बस अब इसकी सारे मूवमेंट समझ आने लगे हैं मुझे। पर फिर भी अगर हमने इसे नहीं मारा तो एक न एक दिन हम ही। विंड मैजिक सिर्फ हवा को कंट्रोल कर सकता है। मेरे लेवल पे तो मैं बस इतना ही कर सकती हूँ। सुनो शिंजो, हाँ? मैं इसके जख्म से शरीर के अंदर घुसकर अंदर से अटैक करूंगा और शिंडो तुम्हें उसी वक्त। समझ गई। मुझे इसके बॉडी के नीचे वार करना होगा और तभी मैं इसे हरा पाऊंगा। चलो फिर पूरा हिम्मत जोड़कर अंदर जंप करते हैं। ये ले, अब मैं इसे इमोबिलाइज कर सकता हूँ। चलो शिंडो, अब तुम्हारी बारी। इस पर अपनी पूरी ताकत आजमाओ। विंड मैजिक। अब एक को अंदर भेजो। हमने कर दिखाया। हमने तो कमाल कर दिया। कांग्रेट्स सब लोग, हमेशा पीछे से क्यों आते हो? स्टेज क्लियर हो चुकी है। ओ, अच्छा सच में? लेकिन ऐसे पीछे से आकर डराना बंद करो। अमेजिंग, हम लोग अपग्रेड हो गए। मजिशियन का तो नाम के लिए अपग्रेड किया है। फार्मर और कुक तो टर्बो स्पीड से बढ़ रहे हैं। हाँ? ये तो सच है। तो कुक योत्सुआजुकी स्टेज क्लियर रिवॉर्ड के तौर पे एक सवाल पूछ सकता है। यार सब कुछ इतनी जल्दी क्यों होता है? थोड़ा तो एंजॉय करने दो। अब मैं क्या पूछूं इससे? पहले हफ्ते में मैंने पूछा था, मैं ही क्यों? मिल गया जवाब। हमें किसी जाने पहचाने ने चुना है। दूसरे हफ्ते मैंने पूछा, आखिर तुम हो कौन जो हमें इंस्ट्रक्शंस देने आ जाते हो? और पता चला कि ये बंदा फ्यूचर से आया है और वो कमिश्नर भी। तो ये फ्यूचर से आए लोग हमसे आखिर चाहते क्या हैं? तो 10 हफ्ते बाद या 10 स्टेजेस क्लियर करने के बाद हमें और क्या करना होगा? क्या? ठीक है, ये देख लो हमारे फ्यूचर की एक रिकॉर्डिंग। क्या ये हमारा ही शहर है? वक्त हो गया है, आखिरी समन मॉन्स्टर आने वाला है। सभी लोग फैल जाओ। पकड़ो उसे। ये क्या था? अभी क्या हुआ था? हम वापस आ गए। हम, क्या ये सच है? क्या हम उस मॉन्स्टर से लड़ने वाले हैं? जो भी हो, मैं क्लब जा रही हूँ। जरा टाइम देखो। हम जैसे ही वहाँ गए थे टाइम फ्रीज हो गया था। लेकिन हम तो ऐसे वक्त पर। उम्मीद है चौथा हफ्ते शुरू होने में काफी दिन बाकी होने चाहिए। मैं ग्रैंड इवेंट से पहले नहीं मरूंगी। पिछले 2 साल की मेरी मेहनत अब और बेकार नहीं जाएगी। सच में तुम्हारा शुक्रिया। ठीक है, ये सही कह रही है। अब वो 3rd ईयर में है तो उसे रिटायर करना ही होगा। चलो अब मैं चलती हूँ। योत्सुआ, कुसुए को घर छोड़ना मत भूलना। मेरा दिल अब भी तेजी से धड़क रहा है। हम एक दिन से ज्यादा इस दुनिया में थे, पर यहाँ वक्त जैसे का तैसा ही है। और ऊपर से
हमें अभी भी 7 स्टेजेस और क्लियर करनी है, वरना हम सब मर जाएंगे। वैसे मैं तुम्हारा शुक्रिया करना चाहती हूँ। अगर तुम नहीं होते तो हम तो कब का खत्म हो चुके होते। सच कहूँ तो शायद आज पहली बार मैं किसी लड़की के साथ अकेले घर जा रहा हूँ। ये काफी रोमांचक है। आखिर हम साथ ही में फंस गए हैं ना? क्योंकि आजकल ऐसा कौन बोलता है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा? मैंने सही कहा ना? पता नहीं। मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं थोड़ा रिबेलियस हूँ। मेन स्ट्रीम बातें मुझे सूट नहीं करती। अरे मैं ये सब क्या फिलोसॉफिकल बातें कर रहा हूँ। अच्छा सुनो, अगर हम और लोगों को उस दुनिया में जिंदा रख पाए तो सबके लिए ही फायदा होगा, है ना? और शायद ये रोल मुझ पर ठीक बैठता है। अच्छा समझ गई। मैं ये सब क्या बकवास कर रहा हूँ? अचानक मुझे एहसास हुआ कि अगर मैंने क्वेस्ट्स को बीच में ही छोड़ दिया तो वो शहर जिससे मैं सबसे ज्यादा नफरत करता हूँ शायद बर्बाद हो जाएगा। हाँ, क्या कहा योत्सुआ के बारे में? वो कितना क्यूट है ना? योत्सुआ काफी भरोसेमंद लड़का है ना? अरे वो काफी अच्छा लड़का है और ऐसे लोग ही प्रोटैगनिस्ट बन जाते हैं। क्या कहा युत्सुआ? कौन सा वाला? वो वाला? पता नहीं, कभी प्रॉपर्ली बात ही नहीं की उससे। लड़के सच में बहुत स्ट्रांग होते हैं। मैं तो ये गिन भी नहीं पा रहा हूँ कि कितनी बार मर चुका हूँ। वो क्या है? ओह, लॉग डॉट है। हम देख सकते हैं क्या? आखिर हमने इसे हरा ही दिया। सॉरी, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। सॉरी मत बोलो। अच्छा लगा कि सेकंड राउंड हमारा ही जान पहचान का निकला। ओह, अब तो ये ऑलरेडी। अरे अरे रुको, इससे मत देखो। शिंदो, माफ करना, क्या मैं थोड़ी देर और ऐसे रह सकती हूँ? हाँ बिल्कुल। वैसे अगर हम उस दुनिया में और लोगों को बचा पाए तो सबका ही फायदा होगा, है ना? मैंने सही कहा ना? मुझे लगता है ये रोल मुझ पर सूट करता है। क्या सच में उसने ऐसा कहा? वो तो काफी इंटरेस्टिंग लगता है। मैंने तो सोचा भी नहीं था। लू, क्या बात है? हाँ, वैसे होशी, तुम और योत्सुआ जो किसी क्लब में नहीं है, सेम प्राइमरी स्कूल में ही थे। हाँ, पर वो हमारे स्कूल में सिर्फ 6th ग्रेड के विंटर में ट्रांसफर होकर आया था। तो तुम उसके बारे में क्या सोचती हो? मुझे ज्यादा कुछ याद नहीं। दरअसल वो बहुत ही कम बोलता था। क्यों? मेरी उससे दरअसल बातचीत चल रही है। बस ये सोच रही हूँ कि वो आखिर कैसा इंसान है। मैंने उसके जैसा लड़का आज से पहले कभी नहीं देखा। वो तो बिल्कुल ही अलग क्रिएचर लगता है। अरे काश मैं अभी जंगल में होता। कंक्रीट पर भागने से कितना शोर होता है। अब हम इसे खत्म कर देंगे। अगर यही हमारा आखिरी गोल है तो इस शहर को बचाने के लिए मुझे लड़ना होगा। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं ही क्यों? जब मैं इस शहर से सबसे ज्यादा नफरत करता हूँ तो मुझे ही क्यों चुना? योत्सुआ युसुके, आधा दिन हो गया। गुड इवनिंग। गेम मास्टर, तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? और तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला? ओ, मैं तो भूल ही गया था। ये तो तुम्हारे जैसे बंदे के लिए बच्चों का खेल है। तुम्हारे लिए एक नया क्वेस्ट है। एक लड़की को अपने साथ यहाँ लेके आओ। क्या? तुम्हारे बताए हुए जगह पर पहुंच गया हूँ मैं। इसका रिजल्ट सीधे नेक्स्ट क्वेस्ट की सक्सेस रेट से जुड़ा हुआ है। मैं तो पहली बार इस स्कूल में आया हूँ। इस तरह घुसना इलीगल है।
दूसरे फ्लोर पर जा। दूसरा फ्लोर? वहां लाइट जल रही है। मुझे रात के इस वक्त गर्ल्स वॉशरूम से लड़की उठानी है। हाँ? अरे ये सब क्या हो रहा है यहाँ? कौन सी लड़की को उठाना है? बीच वाली जिसके चश्मा है। हाँ ऑब्वियसली साइड वाली तो हो ही नहीं सकती। अच्छा क्या तुम मुझे वहां से देख रहे हो? क्या तुम्हारे पास कोई अदृश्य शक्ति है? हाँ, हेलो, एक्सक्यूज मी। यहाँ क्या कर रहे हो? कौन हो तुम? वो दरअसल कैसे समझाऊं आपको, सच कहूं तो यहाँ लड़की उठाने आया था लेकिन रैगिंग देखने को मिल गई। ये लेडीज रूम है, बाहर निकलो अभी के अभी। अरे यार नहीं, अगर ये मेरी फोटो लेते तो बात अलग थी, पर ये लोग तो उसकी नेकेड पिक्स ले रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो वो खुद को हर्ट कर सकती है, मतलब मेरा क्वेस्ट फेल हो जाएगा और ऊपर से डेथ रेट बढ़ जाएगा। ओए, वापस दो मेरा फोन। क्यों तोड़ दिया मेरा फोन? क्योंकि मुझे ये नहीं पता कि तुम लोग फोटोज कहाँ छुपाते हो। इससे मेरी सक्सेस रेट और बढ़ जाएगी। तुम हो कौन? आखिर क्यों? अरे लेकिन हो सकता है उन्होंने उसकी फोटोज ले ली हो। रुको, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। चेक करके देख लो, ऐसा मत करो। हो सकता है फोटोज किसी हिडन फोल्डर में हो। कितना क्रीपी है, गंदा आदमी। सच में मैं कितना ज्यादा कूल हूँ। शायद आज के बाद मुझे मेरी जिंदगी की पहली गर्लफ्रेंड मिल जाए। बस एक ही बचा है। कहाँ गया वो? वो फोन कहाँ है? अरे ये तो हद हो गई। मिशन सक्सेसफुल। इस तरह से तो सक्सेस रेट और बढ़ जाएगी। ओए, तुझे तो दरअसल लगता है मैं तुम सबसे ज्यादा स्ट्रांग हूँ। तो बताओ ये जारी रखना है क्या? और सच कहूँ तो मैंने पहले कभी लड़कियों से मुकाबला नहीं किया। कितना गंदा है। ये बहुत ही अजीब लड़का है। कोई पुलिस को बुलाओ। पुलिस? वैसे मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था, तभी सोचा तुम्हारी थोड़ी हेल्प कर दूं। उस बारे में, अगर ये लेडीज रूम है तो तुम यहाँ इत्तेफाक से कैसे आए? खैर, थैंक यू सो मच। अब मैं क्या करूं? अब तो मुझे इस लड़के के साथ अकेला चलना पड़ेगा। हाँ, ये मेरा पीछा कर रहा है। घर नहीं जा सकता क्या? अरे वाह, मैं तो इसका परफेक्ट बॉडीगार्ड हूँ। और लड़के हमेशा सड़क की ट्रैफिक साइड पर ही चलते हैं। वैसे एक बात पूछूं, वो लोग तुम्हें बुली कर रहे थे क्या? शहर के स्कूलों में क्या ये आम बात है? नहीं, बुलिंग नहीं था। वो बदला लेने आए थे। मैं और वो लड़की जो पिक्स ले रही थी, हम मेको स्ट्रीमिंग खेल रहे थे। ओह, मिको एनिमेशन वाला? हाँ वही। स्ट्रीमिंग के बीच गलती से मैंने कह दिया कि मुझे एक ऐसी लड़की पता है जो सिर्फ लड़कों से बात करते वक्त क्यूट बनती है, और उस